हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक परिमेय संख्या मानना होगा। 5 ऋण वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसका विपरीत मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। तो चलो मान के और इसको सिद्ध करते हैं। हम कल्पना करते हैं, मानते हैं कि माना 5 ऋण वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर P बटे Q, समीकरण नंबर 1। क्योंकि जब कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में होता है तो वह संख्या P बटे Q के रूप में होता है, इसलिए यह P बटे Q। जहाँ Q बराबर नहीं है शून्य तथा P और Q सह अभाज्य हैं। P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं और Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले हमने इससे पहले सवाल पढ़े हैं तो सह अभाज्य के बारे में बता दिया हूँ। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण करने, तो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करिए तो 5 को ज्यों त्यों उतार लेते हैं और यहाँ से बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड P बटे Q को लाते हैं। तो यहाँ पे ये धनात्मक है। धनात्मक जब कोई संख्या रहते है तो वो विलुप्त में रहता है धन का चिन्ह, तो यहाँ पे विलुप्त है, वो चिन्ह नहीं शो कर रहे हैं। तो इसको जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस P बटे Q। और वर्गमूल 3 जो है यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक में है, तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। क्योंकि ये ऋणात्मक में है तो ये हो जाएगा धनात्मक में, तो धन वर्गमूल 3 हो जाएगा। अगर इसको हम या करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 बराबर 5 ऋण P बटे Q। चूंकि P और Q पूर्णांक है, ये P और Q क्या है, पूर्णांक है, कोई संख्या है, इसलिए 5 ऋण P बटे Q, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5 ऋण P बटे Q परिमेय संख्या है। अर्थात वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि 5 ऋण P बटे Q किसके बराबर है, वर्गमूल 3 के बराबर है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर ये है। परंतु यह हमारी एक गलत कल्पना के कारण आ रहा है। हमने क्या कल्पना किया था, क्या माना था कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऐसे आ रहा है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5, ये वाली 5 ऋण P बटे Q जो लिखा हूं मैं यहाँ पे, 5 ऋण P बटे Q भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इससे पहले वर्गमूल 3 को पहले की वीडियो में भी मैं हल करके दिखाया हूँ, सिद्ध करके दिखाया हूँ कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय संख्या और इसके बराबर क्या है, 5 ऋण P बटे Q है, तो यह अपरिमेय संख्या है, तो इसकी बराबर जो दिया गया है वह संख्या भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ, इसलिए 5 ऋण P बटे Q भी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और वर्गमूल 3 तो अपरिमेय संख्या है, वो तो हम पहले ही जानते हैं, हम जानते हैं करके लिखा हूँ। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ये 5 जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना था कि यह एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना किया था, एक त्रुटि कल्पना किया था, गलत कल्पना किया था, इसलिए यहाँ पे जो है कि P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये 5 ऋण P बटे Q परिमेय संख्या आ रहा था। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो जब यह अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर 5 ऋण P बटे Q भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, इसीलिए 5 ऋण P बटे Q भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यहाँ पे ये 5 भी अपरिमेय संख्या और 3 भी है, तो यहाँ पर
अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 और ऋण 3 कौन, ये 5 ऋण 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।